हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल ठीक होंगे। आज की कुछ 2-3 लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अपडेट ये है कि यार नीट पीजी के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि केस फाइल हुआ है रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक हियरिंग थी। उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एनबी से रेस्पॉन्स मांगा है आंसर की रिलेटेड, जो कि 20th को अब सुना जाएगा, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को अब इस केस की हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट एग्री है इस केस को सुनने को और इसके बारे में चीजें और डिटेल में डिस्कस करने को। उन्होंने एडवोकेट्स को यही कहा कि अब लास्ट आवर में आए हैं तो इसको हम अगले फ्राइडे के लिए लिस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे हम केस को सुनेंगे। अगला सवाल है कि क्या इस केस की वजह से काउंसलिंग पोस्टपोन होने के चांसेस हैं? तो मैं आपको इस बात का बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। कोर्ट ने काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं कही। इवन सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर के लॉयर थे उन्होंने बात कही भी कि सर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अगले 20 तारीख के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन मैं आपको उस पर भी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। 20 तारीख का कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक एमसीसी की साइट पे आया नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी मेडिकल काउंसिल कमेटी 20 से शायद ही काउंसलिंग करवाए और नोटिस आएगा। जब तक ऑफिशियल साइट पे अपडेटेड नहीं होगा तब तक इसको मानना गलत है। मैंने काफी काउंसलर्स की वीडियो भी देखी कि वो कह रहे हैं कि लॉयर ने कह दिया है फ्राइडे से काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगला फ्राइडे आने में पूरा 1 वीक है आज से, लेकिन स्टिल कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। जब तक नहीं आए मानना मुश्किल है। उससे पहले मेडिकल काउंसिल कमेटी अपना प्रोस्पेक्टस डिक्लेयर करेगी, फिर शेड्यूल आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर सीट मैट्रिक्स अपडेट होगा। इवन अभी तक एनएमसी की साइट में 2024 के लिए कहां सीट्स बढ़ी हैं और कहां एक्रेडिटेशंस आए हैं उसको लेके भी कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट नीट पीजी काउंसलिंग की पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं वह सून हमारी सर्विस अवेल कर लें। वी आर प्लानिंग टू क्लोज अवर स्लॉट्स सो सून। हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन ए वीक अपने स्लॉट्स क्लोज कर दें और पूरा ध्यान अपने पेड कैंडिडेट्स पे दें। हमने लास्ट डे कल जूम मीटिंग भी कंडक्ट करी जिसमें हमने रूल रेगुलेशन और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया एंड वी विल कंटिन्यू दैट थिंग्स ऑन द रेगुलर बेसिस। लास्ट ईयर हमने नहीं किया था मगर इस साल हमने ये करने की कोशिश करी है। उसके रिलेटेड आज हमने अपने इंस्टाग्राम पे जो मीडिया कवरेजेस जो कवर हुई हैं आज तक करियर एक्सपर्ट के द्वारा जो मीडिया ने कवर किया नीट पीजी को नीट काउंसलिंग को लेकर रिलेटेड, वो सारी अपडेट का एक शॉर्ट ब्रीफिंग भी हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे आज अपलोड करी है। अब वो भी देख सकते हैं जहां से आपको ऑथेंटिसिटी और रिव्यूनेस मालूम चलेगी कि कौन काउंसलर कैसा है या नहीं है। इसके अलावा अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9675200801 9690796426। और काउंसलिंग डेट जब तक ऑफिशियल नहीं आया बिल्कुल नहीं माने। इसी के बीच आज पौंडीचेरी स्टेट की काउंसलिंग की डेट इशू हो गई है जिसकी लास्ट डेट 21 है। ये सिर्फ फॉर्म फिलिंग की डेट है। रजिस्ट्रेशन पौंडीचेरी इज ए ओपन स्टेट जहां आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के अप्लाई करिएगा। कुछ तरह की चीजें पौंडीचेरी के अंदर हैं जो थोड़ी सी फिजिकनेस और थोड़ा सा हैजलनेस एस्पिरेंट्स के बीच हर साल क्रिएट करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा कोर्ट में क्या डिस्कस हुआ, क्या हियरिंग हुई, इसका मैं एक प्रॉपर बाइट इस वीडियो के बाद अटैच कर रहा हूं, तो आप कोर्ट की हियरिंग डायरेक्टली सुन सकते हैं कि कोर्ट ने इस केस के रिलेटेड क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। Answer. Lordships, this is, I just wanted to put out a caveat. First of all, Your Lordships, we don't want any delay in the matter, but there are 38, Your Lordships. But 38 is, who's for the petitioner? I'm appearing for Dr. Ishika Jain. Oh, you're for the petitioner? Yes, sir. All right. Caveat from my own side that I don't want any delay in the NEET proceedings, Your Lordships. But today, what is your prayer? It's a 32 petition. Yes, Your Lordships. There are two issues. I want to provide to the petitioners their response sheets for NEET PG 2024, indicating responses filed by them towards each question. Yes, Your Lordships.
Lordships, there are two Draw and levels. pre-normalized. Why should we give all this now? That's not. Because your lordships have already entertained this, and this is in view of the fairness and the transparency. Now, what has happened, your But you have a right to all the disclosure of this data. in fact, that is what we are impugning, because the information bulletin says that I do not have the right, but I That's the do end of the have matter. the right. You appear for the exam on the strength of that. Your lordships will kindly see that this is the only examination with regard to entrance to medical colleges, except for AIMS and PGI, etc. Your lordships. Now, as a student, if I or as a candidate, I have to have full confidence in the system. And why have you Now- come here, by the way? Your It's lordships- the High Court. Your lordships, because If this is you- an all India exam, If and so- it has to be, and also It doesn't matter. because that's what I want Everybody to wants- submit to your lordships, that there are two levels. And the counseling will start on 20th. There is another issue that An RTI query also. You don't exhaust your evidence. Come directly to the Supreme Court. several persons who have filed RTI also with regard, and lordships have held in Bandyopadhyay's case that in RTI they cannot refuse. So now there's a contradiction between a special law and their notification, your lordships. That's number one. But at some point now, we have to put a lid on the NEET. Your lordships, that's Let why. the admission be complete and That's the reason let the why I classes said begin. that I don't want the process to be delayed, but this is something which has been festering, your lordships. There is another petition, if your lordship sees at page 34 and 35, lordships have already The issued. question paper and the answer keys for both shift 1 and shift Your 2. lordships, if there is no answer key, how do I know that the process has been fair and transparent? That's number one, your lordships. Put up the answer keys. There is no answer key. In fact, But then how did the students object to the questions? because we haven't objected to the Of questions. course, many questions were deleted. How did they then? The objection was that the answer options were wrong. This is for PG. This is not for UG. This is Right. for PG. Nobody has objected to the questions. What we are saying is that when the final scorecard came, the scorecard did not tally with the number of questions that we I had. want a revaluation. No, we don't want a That's revaluation. your prayer. No, your lordships, there are two. That's precisely So which what is I'm the saying. prayer that you are pressing now? Your lordships, I'm pressing two prayers because one level, your lordships, is that answer keys as a system should be provided in all examinations. Lordships have held it in Bandyopadhyay's case. I'm not asking for my answer script. I'm asking for answer key. And the Testing agency, National Board of Exam, National NB. Board of Exam. Is there a standing council here? Lordships, the Gaurav Sharma used to be, I guess there'll be somebody else taking his place now. Serve the National Board of Exam. I will do that, your lordships. Listed next Friday. Very well. Liberty to serve the standing council for the, Lordships, the counseling will commence on Friday, so Tuesday. I'm at the last minute now. May I- Keep it on Friday. We'll Very take well, care of it. very well. There was another issue which I wanted to flag, if your lordships allows me, or I'll take it up on Friday. Friday. Very well, Serve a copy of the petition. We'll have some assistance from the other side. very well. We'll do that. Grateful. Yes. May please, Your Honor. You are appearing, Ms. Bhatti, in this? To assist if minutes. This is a statutory appeal minutes. Yes. If your lordship sees the impugned order, it essentially, my lords, incorporates the earlier order